हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। जयशंकर ने यूरोप में खड़े होकर ही वेस्टर्न देशों की उनकी का दिखा दी है। भाई साहब, इस लेवल का फॉरेन मिनिस्टर नहीं देखा मैंने। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। I spoke earlier about, even rankings and, comments about politics of other countries. I have no problem if people comment about our politics. But then, I think in fairness, they should also be ready to hear my comments about their politics. Believe me, they are very thin skins about that. भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं डॉक्टर साहब, और ही इज वाइडली रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया में उनका एक बड़ा वो है कि बड़े कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं। वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। तो पॉइंट ये है कि आप भारत का समय आ चुका है, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। द टाइम ऑफ इंडिया हैज कम। 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। देखें, ये तो अभी तक चलता रहा था ना, ऐसा नहीं है कि ये बात पहले नहीं की जा रही थी। मोहित, इतनी दुनिया में सफर किया, इतनी डिप्लोमेसी की, अभी भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं। मैं जाके वेस्टर्न मीडिया को कहा कि जी तुम बायस हो, तुम यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे। यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता। मजा है वहाँ की सरजमीन पे, उनके मीडिया में, उनके प्लेटफॉर्म पे उनको स्टेटमेंट देना, उनको असलियत बताना। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को जो समझता हो, और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनीत उस लेवल तक पहुँचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सीधा जेनेवा से। स्विट्ज़रलैंड में दोस्तों अभी जयशंकर साहब मौजूद है, और वहाँ पे भाई उन्होंने भाई वेस्टर्न मीडिया को भाई शांत कर दिया है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग में उन्होंने बोला है कि भाई अगर तुम हमारे पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हो, इंटरनल मामलों के अंदर दखलंदाजी देते हो, तो तुम अपनी बारी में सुनने के लिए रेडी रहा करो। मतलब इससे जयशंकर साहब कहना चाह रहे हैं कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो भाई हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट करती है, हम तो सह लेते हैं, पर उनकी इतनी थिन स्किन है कि जब हम अपनी बारी में कमेंट करेंगे तो वो सह नहीं पाएंगे। तो जयशंकर साहब ने सीधा धमकी दे दिया है कि भाई, दूसरे शब्दों में यार ये कह सकते हैं कि भाई बोलना उतना ही चाहिए कि जितना तुम सहन कर सको। जयशंकर साहब ने दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अगर तुम हमारे बारे में कमेंट कर रहे हो, तो जब हम तुम्हारे बारे में कमेंट करेंगे तो तुम उस चीज़ को सुनने के लिए रेडी रहना, चाहे वो किसी भी टाइप का कमेंट हो। क्योंकि अगर तुम भाई जो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो चीज़ें तुम सुन नहीं सकते खुद के लिए, वो चीज़ें तुम दूसरों को भी मत बोले करो। एस जयशंकर हैं इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर। उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को जो समझता हो, और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनीत उस लेवल तक पहुँचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह एस जयशंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है, और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में, और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे।
बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में। तो भाई एक बंदा है ही भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया हुआ। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना। उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए, जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के जो खास है एस जयशंकर वो करते हैं। वो सारा माइंड तो पीछे एस जयशंकर का है ना। एस जयशंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी को कंट्री अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ती हैं तो वो दिखा देते हैं। वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है। वो भाई मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड साहब बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें लेके जानी, तो भाई वो करते हैं उस तरह से। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए जो अच्छी कंट्रीज हैं जिनको पता है कि हमने इंडिया के साथ चलना है। इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म। तो ये था यार सीन यार, देखा जाए तो जिस तरीके से वाकई में यूरोप में खड़े होके यूरोप की बैंड वेस्टर्न मीडिया उसने कहा है कि आपका मीडिया हमारे ऊपर बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, हमारे इंटरनल मैटर्स में टांग अड़ाता है, हमारे हर चीज को हाईलाइट करता है जाके। हमारी चाहे अच्छी चीज हो, अच्छी चीज को तो खैर करता ही नहीं है, बुरी चीजों के खिलाफ ज्यादा जाता है। और जो है ना उसने कहा है कि आप तो कर लेते हो, हम तो सह लेंगे। भाई जब हम करेंगे फिर आप जो है ना उसको बर्दाश्त करने का मौका रखो, आप बर्दाश्त करो फिर उसको। ये इतना पॉपुलर ये डायलॉग हुआ है, जिस तरह पहले वेस्ट प्रॉब्लम्स आर नॉट, मतलब जो पहले नहीं उन्होंने बोला था, मतलब वेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, और यूरोप की जो दुनिया की प्रॉब्लम है यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। वो पहले एक भाई इनका चला था, और आज ये चल रहा है। पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि फिर जब हम बोलेंगे तो फिर सहना उसको। और दुनिया में अगर कोई किसी कंट्री के सामने और ऐसे सामने उनके सामने इस बेबाकी से बेबाकी मतलब इतने बहादुरी से जो अगला बात करना जानता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और उस कंट्री को पाकिस्तानी का लेवल किस जगह पर जा चुका है, मीडिया ऐसी तो फैनी है, कह रहा है हमारे काश हमारे पास भी शंकर जैसा और इमरान खान ने भी बोला था, मुझे नहीं पता था, उन्होंने कहा कि काश हमारे पास भी फॉरेन मिनिस्टर ऐसा होता। हमारी जनता बोल रही है कि भाई हमें इस जैसा फॉरेन मिनिस्टर चाहिए। तो ये देखो ये जब तारीफ, ये देखो पावर होती है। फिर जियोपॉलिटिक्स इनके टाइम पे कहाँ गई है? फ्री हैंड है मोदी जी की तरफ से, जो अपना मन करता है बोलो, जाके बोलो, सारा कुछ करो। मोदी जी नहीं रोकते, मोदी जी को पता है ये बंदा तजुर्बाकार है। यही हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी अच्छा एक बंदा है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन भाई मैं कहता हूँ उनकी जितनी उम्र है ना, इतना एक्सपीरियंस है इनका। ये बात है। तो आपका इसके कहने अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।